हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये है घटना चक्र की बुक बिहार तथ्याचार। तो ये आपके लिए नया सेशन रहेगा जो कि रैपिड रिवीजन के तौर पे आया है। रैपिड रिवीजन करेंगे हम लोग किसका? तो बिहार जो बीपीएससी आपका 8 मई को होने वाली है, 67th बीपीएससी। और इसके अलावा बिहार के अन्य एग्ज़ाम सीडीपीओ भी है आपका 15 को, उसके लिए भी। तो बिहार का सेक्शन है जहाँ से आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से इस बुक से कवर कर लेंगे, जिसमें आपका सारा सेक्शन बिहार का कवर हो जाएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसमें जो भी करेंट को छोड़कर हम लोग बाकी जो बिहार में पूछा जाएगा उसको कुछ करेंट रहेगा इसके आखिरी में सेक्शन में। देखिए, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। तो देखिए, पहले एक बिहार है एक दृष्टि में, जो भी है बिहार की जनसंख्या, महत्वपूर्ण तथ्य बिहार से जुड़ी हुई जितने, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में बिहार का इतिहास। इस सेशन में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं है क्योंकि रिविज़न सेशन रहेगा, तो इसमें आपको 3 से 6 पेज है। और उसके बाद हम लोग हिस्ट्री करेंगे जो कि बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका भूगोल यानी ज्योग्राफी रहेगा, उसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, जैसे जलप्रपात हो गया, किस टाइप का सॉइल है, मिट्टी है, सिंचाई परियोजना क्या है, सब कुछ हम लोग एक एक करके करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन आपका आएगा हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का अगर सेशन ज़्यादा लंबा होने लगेगा तो हम लोग 3 पार्ट में कर लेंगे उसको। प्राचीन अलग कर लेंगे, मध्यकालीन अलग और आधुनिक अलग। उसके बाद फिर आपका राज्य व्यवस्था, फिर बिहार की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग बजट का सेक्शन देख लेंगे और जो भी कृषि उद्योग से जुड़ी हुई जितने भी तथ्य हैं। और उसके बाद एक प्रश्न इससे भी देखिए, बिहार में इंडस्ट्री तो उतना नहीं है, लेकिन टूरिज्म जो हिस्टोरिकल प्लेस है और साथ में अभी कुछ कुछ नए पर्यटन के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, उसको भी हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद स्कीम योजना जो है, और जो आर्ट एंड कल्चर कला संस्कृति जो है बिहार का, उसको कवर कर लेंगे। और ये जो है विविध मिसलेनियस, इसमें भी आपको काफ़ी काम का चीज़ मिल जाएगा, जिससे कि 2-3 प्रश्न आराम से आपका बनता है उससे। उसके बाद लास्ट में थोड़ा करेंट है, उसको देख लेंगे। तो ये रहेगा हमारे इस सेशन का, इस सीरीज का पूरा लेखा जोखा। तो आप बिल्कुल इस सेशन से जुड़िए, सारे सेशन को देखिए और रिवीजन कीजिए। आपका 20 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम श्योर हो जाएगा और काफ़ी एक क्रिस्प वे में रहेगा, वन लाइनर के तौर पर रहेगा। जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा वही रहेगा, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, फैक्ट बेस्ड रहेगा ये, जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए, आज का इस सेशन को हम लोग आरंभ करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा। तो बिल्कुल आप उसे एक थंब दे के, लाइक दे के बताइएगा, और चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। और सेशन को अगर आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, कम समय में अच्छा रिवीजन हो रहा है, तो बिल्कुल शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं बिहार एक दृष्टि में। मैं इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो देखिए, बिहार नाम क्या है थोड़ा सा देख लीजिए, फैक्ट आपको मिलेगा आगे। संभवतः ऐसा बोला जाता है हिस्ट्री बुक में, बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका, जैसे ये बिहार था, बौद्ध विहार, उसी से ये बिहार हो गया। तो देखिए, स्थापना दिवस कब है? अभी रिसेंट ही ये मनाया गया है, 22 मार्च को। देखिए, 12 दिसंबर 1911, ध्यान रखिएगा, को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि घोषणा कब हुई और बिहार कब बना, तो ध्यान रखिएगा इसको। एक सेकंड रुकिए। हाँ चलिए, तो देखिए ये आपको याद रखना है, 12 दिसंबर 1911 को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में हुई। और फिर यहाँ देखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। उसके बाद आपका क्या हुआ? ऑफिशियली एक तरह से जारी हुआ। और इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल, मतलब कि वो बंगाल का ही पार्ट था।
फिर बाद में देखिए क्या हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा, ध्यान रखिएगा उड़ीसा भी साथ में था, वर्तमान उड़ीसा जो है वो साथ में था, संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में, ध्यान रखिए इस डेट को ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल, क्योंकि ये आई थिंक 64वीं या 65वीं में यहाँ से आपको 2 प्रश्न पूछा गया था। आप क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर का जो मैंने पहले करवाया हूँ, 2 प्रश्न बना था सिर्फ डेट से, तो आप इसको ऐसा मत समझिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ देखिए 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आया, तो अस्तित्व में कब आया, 1 अप्रैल 1912 को, और ऑफिशियल घोषणा हुई कब, 22 मार्च 1912 को, और बनाने की घोषणा कब हुई, तो 12 दिसंबर 1911। ये 3 डेट आप याद रखिएगा, और ये स्थापना दिवस तो आपको याद ही रखना है 22 मार्च। अब जो उसके बाद इम्पोर्टेंट है वो है आपका, अब ये देखिए 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि विधान परिषद कब बना, तो वो 28 मार्च 1936 को, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार व उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में है। तो देखिए ये एक डेट था और एक 1912 वाला था, 2 प्रश्न एक ही एग्जाम में पूछा गया था। तो आप ये डेट को ध्यान में रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। और फिर उसके बाद देखिए बिहार का विभाजन होता है, ये तो आप लोग को ध्यान में होगा, 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी स्वीकृति प्रदान की गई झारखंड बनाने के लिए। फिर उसके आगे क्या होता है, 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। देखिए पारित कब हुआ, 2 अगस्त 2000 को, और इसका स्वीकृति कब प्रदान की गई, तो 25 अप्रैल 2000 को, ध्यान रखिएगा ये भी डेट। और फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्या होता है, घटनाक्रम क्या है, 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायणन। तो ध्यान रखिएगा कि जब बिहार से झारखंड, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे, किनके मंजूरी से बिहार और झारखंड अलग हुआ था। तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर KR नारायणन की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। और देखिए डेट क्या है उसका, 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर अब आ जाते हैं विभाजन के बाद हम लोग देख लेते हैं प्रदेश की राजधानी। आप सभी को पता ही होगा और जो बिहार के नहीं है उनको भी पता ही होगा, और नहीं पता है तो चलिए इसको देख लीजिए। राजधानी है पटना, उच्च न्यायालय है आपका पटना। तो इसका डेट देख लीजिए, स्थापना 1 दिसंबर 1913 को है और उद्घाटन 3 फरवरी 1916 को है। तो जनरली पूछा जाता है तो उसमें आपको 1916 स्थापना मतलब एक तरह से कब हुआ, तो आप इसको 1916 मान के चलिए, ये ध्यान में रखिएगा ये डेट। पटना हाई कोर्ट कब बना, तो 1916। अब जो नेक्स्ट है इसमें हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट जो है, चलिए इसको इस तरह से कर देता हूँ ताकि आपको मोबाइल के छोटे स्क्रीन पे अच्छे से दिख सके। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में क्रम, तो ये जो है आपका 12वां है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात, और सबसे बड़ा भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। तो मतलब एरिया वाइज कितने रैंक पे आता है, तो 12वें नंबर पे आता है, ध्यान रखिएगा। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों को, मतलब ये सिर्फ स्टेट वाइज है, अगर यूटी और स्टेट को दोनों को मिला दें तो इसका स्थान जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, 13वां हो जाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें अब आपका देखिए, यहाँ से देखिए ये जो फैक्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनगणना की दृष्टि से कौन सा रैंक है, तो ये 3रा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और ये जनसंख्या की दृष्टि से कब का लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। राजकीय भाषा क्या है, तो राजकीय भाषा आपका हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सा है, तो उर्दू है, ध्यान रखिएगा इसको।
फिर आपका है ये जो है, यहाँ देख लीजिए राजकीय प्रतीक। तो क्या क्या है, राजकीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है, ध्यान रखिएगा। पीपल और बरगद में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा, गेंदा फूल है। फिर आपका यहाँ पे देखिए राजकीय पशु, तो राजकीय पशु में बैल है, और 2013 से पहले क्या था, तो रीछ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। राजकीय पक्षी गौरैया यानी कि स्पैरो, और पहले क्या था, तो नीलकंठ नक्ता था। तो अभी एट प्रेजेंट पूछा गया कि आपसे राजकीय स्टेट बर्ड क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्पैरो है। अब देखिए इसका भौगोलिक प्रदेश क्या है, अक्षांशीय विस्तार, ये डेटा देख लीजिए आप इसको, और देशांतरीय विस्तार, ये दोनों को आप याद कर लीजिए। इतना उत्तरी अक्षांश है और ये पूर्वी देशांतर पे है। इसको हूबहू डायरेक्ट डेटा डाल के भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है आप उसको। नेक्स्ट जो है आप इसमें देख लीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है, टोटल एरिया जो बोलते हैं, तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। आप सिर्फ ये जो सेशन लाया हूँ, सिर्फ इससे आप मान के चलिए कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन श्योर बन जाएगा आपका एग्जाम में, सिर्फ इस सेशन से। इसके अलावा वो जो हिस्ट्री वगैरह करेंगे वो तो इम्पोर्टेंट है ही, सिर्फ इस सेशन से आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका बनने वाला है। तो चलिए अब देख लीजिए चौड़ाई, जैसे मान लीजिए ये बिहार है, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में, शेप भी पूछा गया एग्जाम में, पूछा जा सकता है कौन सा शेप में है बिहार, तो ध्यान रखिएगा रेक्टेंगुलर में है। तो चौड़ाई है, तो लंबाई पहले देख लेते हैं, लंबाई उत्तर से दक्षिण, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। तो ये वाला जो उत्तर से दक्षिण ये वाला है वो कितना है, 345 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। और ये वाला जो पार्ट है वो कितना है, 483 किलोमीटर। तो ये आपका डायमेंशन हो गया बिहार का। शहरी क्षेत्रफल तो वो है आपका 1095.49 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, और ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से ऊंचाई, तो ये जो एक एवरेज हाइट रहता है ये 173 फीट है, 173 फीट। सामान्य वर्षन यानी कि एवरेज रेनफॉल कितना है, तो ध्यान रखिएगा 1205 मिलीमीटर है वर्ष 2019 में, और ये डेटा कब का है, 19 का है। ध्यान रख, वर्ष 2019 में, अच्छा नहीं, वर्ष 19 में इतना था, 1194 था, अभी 1205 है, ध्यान में रखिए इसको। और औसत यहाँ पे देखिए सामान्य वर्षा है, औसत वर्षा दिवस कितना है, तो ये है आपका 52.5 एक वर्ष में, मतलब अगर साल भर में देखें कितना दिन वर्षा अगर निकाला जाए कितना होता है, तो 52 यानी 52.5 दिन औसत वर्षा दिवस है। अब देखिए अवस्थिति, मतलब एक तरह से उसका लोकेशन देख लेते हैं। तो बिहार जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, यह एक भू आवेष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल, तो देखिए ऐसे मान लीजिए ये आपका हो गया बिहार, एक्चुअल में देखिए मैप ऐसे नहीं है, बस मैं समझने के लिए इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में बता रहा हूँ। उत्तर में नेपाल यानी नॉर्थ में क्या है, नेपाल, फिर दक्षिण में इधर झारखंड, सब बताऊंगा किससे कितना बॉर्डर लगता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किससे बॉर्डर सर्कल, सब मैं बताऊंगा, बस आप वीडियो पे बने रहिए। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। देखिए दक्षिण में क्या है, झारखंड, पूर्व में झारखंड, थोड़ा सा ये जो ऐसे शेप है इसका, तो पूर्व में क्या हो जाता है झारखंड, जनरली बंगाल है बट थोड़ा सा इधर ऐसे इस टाइप से है, तो इधर झारखंड भी सटता है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ पूर्व में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये वाला पूरा एरिया क्या है, यूपी है, राज्य से घिरा हुआ है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना है, ध्यान रखिएगा इसको, 729 किलोमीटर लंबी है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है बिहार का वो कितना है, तो 729 किलोमीटर है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, प्रशासनिक परिदृश्य क्या है इसका। तो देखिए प्रमंडल जो इम्पोर्टेंट रहेगा बस मैं उसी को बताऊंगा, बहुत डीप में नहीं जाना है। तो देखिए मेनली रूप से आपको प्रमंडल ध्यान में रखना है। टोटल कितना है, 9। कौन कौन सा है, देखिए पटना है,
मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर है। ये आपको ध्यान में रखना होगा कि ये ऐसा इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि कितने प्रमंडल हैं बिहार में, तो ध्यान रखिएगा 9 कौन कौन सा है, नाम बता दिए तो और भी अच्छी बात है। मैं इसका एक मैप वाइज वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं वो भी बताऊंगा कि आपका कौन से प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है। तो चलिए, तो टोटल देखिए, टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है, टोटल जिला कितना है, 38 है, ध्यान रखिएगा इसको। अनुमंडल कितना है, तो 101 है। अब देखिए, ये आप चाहें तो देख सकते हैं, बट इतना आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम में। नगर, ये नगरीय संकुल, ये ध्यान रखिएगा 14 है। और ये जो पंचायत, राजस्व, ग्राम, ये सब आपको इतना प्रीवियस में पूछा भी नहीं गया है और इतना डेटा आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक सर्वे बजट में आपको डेटा याद करना है तो काफ़ी हो जाता है। तो ये सब, हाँ ये देख लीजिए, महानगर पूछा जाए तो कितना है, तो 1 है। विधानमंडल किस टाइप का है, तो बाइकैमरियल है, ध्यान में रखिएगा, द्विसदनीय बोलते हैं हिंदी में। विधानसभा एवं विधान परिषद है। अब देखिए, यहाँ से जो मैं बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बिल्कुल आपका प्रश्न पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछा जाएगा। तो अभी देखिए, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है टोटल, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो टोटल इसका जो है 243 है, ध्यान रखिएगा इसको, 243। विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितना है, तो ध्यान रखिएगा 75 है। अब लोकसभा, लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट वाला चुनाव, लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो 40 है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। कुछ लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट से कंफ्यूज आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट देखिए आपका टोटल 38 है, लोकसभा सीट कुछ लोग बता देते हैं कि जितनी डिस्ट्रिक्ट है उतना ही लोकसभा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, यानी कि बोला जाए तो राज्यसभा की सीट कितना है बिहार में, तो वो 16 है। सदस्यों की संख्या कितना है जो राज्यसभा में बिहार को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो 16 है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा 40, राज्यसभा 16। और लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC की आरक्षित सीटें कितनी है, ध्यान रखिएगा इसको, 6 है लोकसभा में, यानी कि 40 में पूछा जाए आपसे SC सीट कितना है, तो 6 है, इसको ध्यान रखिएगा। ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहले भी, आगे भी पूछा जाएगा, तो आप ये मत समझिए कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इस सब डेटा आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि बिहार और BPSC फेमस है फैक्ट के लिए, डेटा के लिए। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें, अब देखिए वो जो 6 है वो है लोकसभा में, यानी कि सांसद का सीट जो MP बनते हैं, और ये है विधायक की सीट विधानसभा में। बिहार विधानसभा में SC की सीट कितनी है, अनुसूचित जाति, ध्यान रखिएगा, तो ये है आपका 38। फिर है विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST सीट कितना है टोटल बिहार में, तो 2 है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो है राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो 3 राज्य हैं। पहला है झारखंड, ऐसा पहला दूसरा नहीं, मतलब एक जो साउथ में है, एक तरह से बोल सकते हैं, डायरेक्शन वाइज बोल सकते हैं, तो वो है झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश और फिर है पश्चिम बंगाल। ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसका मैप वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस सीक्वेंस में है, सब बताऊंगा आपको। पूरे 38 जिला मैं आपको याद करवा दूंगा, आप उसके लिए घबराइए नहीं, बस आप यहाँ पे जो बता रहा हूँ आप देखते जाइए। तो झारखंड का देखिए, झारखंड से कौन कौन सा बॉर्डर शेयर होता है, तो देखिए ये एक तरह से वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में है, ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर। तो रोहतास हो गया, रोहतास के बाद औरंगाबाद, जैसे ही ईस्ट की तरफ बढ़ते जाइएगा आपको औरंगाबाद मिलेगा, फिर गया है, फिर नवादा, फिर जमुई, फिर बांका, भागलपुर, और यहाँ पे कटिहार को भी दिया गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये नहीं होगा, ये गलत है। सिर्फ 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 सेकंड, जहाँ तक मुझे ध्यान है मैं बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा। 7 जिला ही झारखंड से बॉर्डर, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, कटिहार नहीं बॉर्डर शेयर करता है, लास्ट भागलपुर ही करता है। चलिए तो देख लेते हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है झारखंड से बॉर्डर। उत्तर प्रदेश से कुल करता है 8, इसको ध्यान रखिएगा।
मैं बताऊंगा ये सब मैप पे दिखाकर। तो देखिए रोहतास, ये आपका अगर सीक्वेंस में जाइएगा तो आपको ऐसे हो जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, यानी कि वेस्ट साउथ टू ईस्ट, दक्षिण से उत्तर की ओर रोहतास हो जाएगा, फिर कैमूर हो जाएगा, फिर बक्सर हो जाएगा, फिर भोजपुर हो जाएगा, फिर सारण हो जाएगा, सिवान हो जाएगा, उसके बाद गोपालगंज, देन आपका पश्चिम चंपारण। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश से। अब पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है, ध्यान रखिएगा इसको, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। और राज्य की सीमा जो स्पर्श करने वाली है, राज्य जो मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री जो है बिहार का, वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल से लगती है, ध्यान रखिएगा इसको। अब कौन कौन सा बॉर्डर है नेपाल से, तो देखिए कौन कौन सा। पश्चिम चंपारण, ये आपका वेस्ट टू ईस्ट है, यानी कि पश्चिम से सीक्वेंस है ये। सबसे पहले वेस्ट चंपारण हो जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन से अगर हम लोग गए तो वेस्ट टू ईस्ट। फिर आपका हो जाएगा पूर्वी चंपारण, देन सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो यहाँ पे कितना हो गया टोटल, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। अब आइए देख लेते हैं आगे क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। बेसिक आपका एक नॉलेज हो जाएगा इस वीडियो से बिहार के बारे में। तो देखिए भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट वह एरिया बिहार कवर करता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, 2.86%, 2.86% प्रतिशत एरिया जो है कुल भारत का क्षेत्रफल बिहार के पास है। कुल वन बिहार के, एक्चुअली ये डेटा पुराना हो गया है, इसमें इस बुक में दिया हुआ है 2021 का फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुका है, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, तो ये अभी आप इसको छोड़ दीजिए। जलवायु देखिए कैसा है, तो ये मानसूनी है। फिर आपका सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गंगा। सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो ब्रह्म कुंड। सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कौन सा सॉइल मिलता है, तो जलोढ़, यानी कि एलुवियल सॉइल, ध्यान रखिएगा एलुवियल सॉइल। सर्व प्रमुख खाद्य फसल, मेन क्रॉप क्या है बिहार का, तो वो है चावल, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, एरिया वाइज जो सबसे लार्जेस्ट जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, कौन कौन सा है, तो पहला है आपका पश्चिम चंपारण, दूसरा है गया और तीसरा है पूर्वी चंपारण, ये आप ध्यान रखिएगा। और एरिया वाइज सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन सा है, बढ़ते क्रम, यानी सबसे कम एरिया किसके पास है, तो वो है शिवहर के पास। देखिए शिवहर और शेखपुरा में कंफ्यूज मत होइएगा। शिवहर जो है वो आपका नॉर्थ में है और शेखपुरा जो है नालंदा के पास है। तो इसको मैप पे बता दूंगा मैं जब डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा, तो बस ये आप ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग शिवहर और शेखपुरा में कंफ्यूज रहता है, तो शिवहर जो है एकदम नॉर्थ में है और शेखपुरा पटना नालंदा के आसपास है, इसको ऐसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन सा है, तो पहले नंबर पे जिसके पास सबसे कम एरिया है तो वो है शिवहर। दूसरा जो है वो है आपका अरवल, जो कि जहानाबाद से अलग होकर बना। और तीसरा जो है शेखपुरा है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेंसस, जनसंख्या 2011 सेंसस। यहाँ से आप सिर्फ इसका मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अभी आप इसको देख लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रहेगा सेंसस से, तो फिलहाल के लिए आप इसको देख लीजिए। कुल जनसंख्या कितनी है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं, लगभग 10 करोड़ 41 लाख अप्रॉक्स में याद कर लीजिए, जिसमें पुरुष जनसंख्या 54,278,000 है। फिर महिला जनसंख्या, याद करने वाला चीज़ क्या है इसमें, ये देखिए जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, तो ये आपको याद करना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है। फिर आपका जनसंख्या वृद्धि दर,
तो ये है आपका 25.42। ये है आपका ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है? तो 25.42। भारत की कुल जनसंख्या का कितना भाग परसेंट है? तो 8.60, मतलब 8.6% है भारत का टोटल पॉपुलेशन का। अब ये देखिए, ये आपको पहले ही पूछा गया है, इसको ध्यान में रखना है कि लिंगानुपात कितना है? तो ये है आपका 918। सेक्स रेशियो कितना है? 918, माने प्रति 1000 पुरुष पे, मेल पे महिलाओं की संख्या कितना है? तो वो है आपका 918, ध्यान रखिएगा। और शिशु लिंगानुपात कितना है? तो यह है 935, इसको ध्यान रखिएगा। साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। अब उसमें भी आपको ये भी याद रखना है, टोटल और इंडिविजुअल भी ध्यान रखना है कि मेल का जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट कितना है? 71.2%। और महिला साक्षरता दर कितना है? इसको ध्यान रखिएगा। महिलाओं पे काफ़ी जोर है, काफ़ी स्कीम्स बनाए गए हैं, ज़रूरी भी है मुख्य धारा से उनको जोड़ने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है और पुरुष साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट कितना है? 71। देखिए तो कितना डिफरेंस हो जाता है ये, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण साक्षरता दर, ये आपका ओवरऑल था। तो ग्रामीण साक्षरता दर जो है 59.78 यानी 59.78% है। और इसमें फिर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, ऐसा इतना डीपली तो नहीं पूछा गया है, जनरली जो पूछा गया है यहीं से पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार, 69.67% और महिला का 49%। शहरी साक्षरता दर कितना है? तो 76% ओवरऑल, 76.86%। उसमें पुरुष का 82.56 और महिला का 70.49। तो ये एक अलग से दे दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का। ये आपको अप्रॉक्स में ध्यान रखना है कि ग्रामीण जनसंख्या कितना है? तो 88.71% और शहरी जनसंख्या है 11.29%। तो इसको आपको एवरेज में याद रखना। और ये सारा डेटा क्या है? सेंसस 2011 पे डेटा है ये। अभी 2021 का सेंसस होने वाला है, तो उसको अभी आने में समय है, तो फिलहाल अभी यही वैलिड रहेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले कौन सा है? पटना है, फिर पूर्वी चंपारण है, ध्यान रखिएगा। वो अगर इस तरह से बिहार को 2 भागों में बांट के माने तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी पश्चिमी में कन्फ्यूज है, तो यह नाम ही है पूर्वी। तो सबसे जो लास्ट में वो पश्चिमी चंपारण है, वेस्ट चंपारण, और उसके बाद जो यहाँ पे आएगा वो ईस्ट चंपारण यानी कि पूर्वी चंपारण। मैं इसको मैप पे करवा दूंगा, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है इसमें। चलिए तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देख लीजिए आप इसको, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। उसके बाद फिर न्यूनतम, तो वो है शेखपुरा। शेखपुरा यानी कहाँ वाला? नालंदा के पास वाला। फिर है शिवहर, शिवहर जो नॉर्थ में है, चंपारण के पास वाला। और फिर है जो अरवल, जो जहानाबाद से अलग हुआ। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ? शेखपुरा। शेखपुरा ध्यान में आना चाहिए मैप पे, कहाँ पे? तो नालंदा के पास वाला। शिवहर जो नॉर्थ में है वो वाला, और अरवल जो जहानाबाद से अलग हुआ। चलिए आगे है इसमें सर्वाधिक जन घनत्व वाले 3 जिले, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा। देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, इसको डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा गया है आई थिंक 1-2 साल पहले। तो ध्यान रखिएगा इसको। शिवहर, शिवहर जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। देखिए छोटा सा जगह है आपका ये। आप यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, जनसंख्या वाले, न्यूनतम जनसंख्या वाले पूछा है, तो यहाँ पे भी शिवहर है। फिर यहाँ पे सर्वाधिक तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज पूछा है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वह शिवहर में। कितना है? तो 1880 पर स्क्वायर किलोमीटर।
स्क्वायर किलोमीटर में लोगों की जनसंख्या कितना है, तो 1880 है, ध्यान रखिएगा इसको। दूसरा जो है वो है आपका पटना, उसका कितना है 1823, और दरभंगा तीसरा है, इसका है 1728। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम जनघनत्व, यानी कि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले 3 जिले कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा कैमूर। डेटा भी आपको याद रखना होगा, एटलीस्ट जो टॉप पे है उसको तो याद ही रख लीजिए। इसमें शिवहर का कर लीजिए 1880, डायरेक्ट पूछा गया है। इसमें कैमूर का कर लीजिए 488, फिर जमुई का। और जैसे ही मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम लूँ तो आपको वो मैप पे ध्यान में आना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। अगर नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल थोड़ा वेट कीजिए, मैं वो डिस्ट्रिक्ट वाला वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा। मैप बेस्ड जितने भी संभव होगा मैं लेके आता हूँ, ताकि आपको जैसे ही पूछा जाए, मान लीजिए ये बिहार है, बीच में गंगा है, इधर का जैसे भी कोई डिस्ट्रिक्ट का आपको क्वेश्चन आए तो आपको उस मैप पे अगर आपको डिस्ट्रिक्ट याद आ गया तो आपसे वो क्वेश्चन सही करने का परसेंटेज जो रहेगा, संभावना, वो बहुत बढ़ जाएगा। नहीं तो आप लोकेशन ही ढूंढते रह जाइएगा। अब जैसे मान के चलिए कि आपको जूट प्रोडक्शन के बारे में पूछ दिया कि कौन से एरिया में आपका जूट प्रोडक्शन होता है, आपको आंसर पता है, ठीक है, या फिर आंसर नहीं पता है, 2 कंडीशन हो सकता है। तो ऑप्शन से आप छांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कटिहार दे दिया, पूर्णिया चलिए, बाकी गया दे दिया, या फिर कटिहार की जगह किशनगंज को ले लेते हैं, इस टाइप से। किशनगंज है, गया है, फिर आपका इधर वेस्ट चंपारण हो गया, और फिर साथ में सर गोपालगंज हो गया। तो आपको इसमें से बताना कि जूट प्रोडक्शन कहाँ होता है, जूट उत्पादन। तो आपको ध्यान में अगर ये है कि इधर जैसे देखिए ये वेस्ट चंपारण, इधर आपको जूट कहाँ होता है, जहाँ पानी क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ होता है, आपको इतना तो पता होगा। गया तो सूखा क्षेत्र में आता है, वहाँ हो नहीं सकता। गोपालगंज इधर है। तो इस तरह से आपको अगर मैप पे डिस्ट्रिक्ट याद रहेगा तो उस बेसिस पे भी आप 1 से 2 प्रश्न सही करके ले जाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको जैसे ही कोई डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन आए तो आपको वो मैप पे आना चाहिए, उसका लोकेशन आ जाएगा। तो लोकेशन आने से क्या होगा, उसका आपका क्लाइमेट क्या है, ये सब आपको ध्यान में आ जाएगा। तो चलिए उसको बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। तो यहाँ पे ये हो गया न्यूनतम जन घनत्व वाले जिले कैमूर, दूसरे पे जमुई और तीसरे पे बांका। तो इसका कैमूर का डेटा याद कर लीजिएगा 488 है, और शिवहर का है 1880। अब जो है आपका ये देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले, जो सेक्स रेशियो है सर्वाधिक कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, आई थिंक 64वीं या 65वीं में पूछा गया है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में। तो देखिए ये है सबसे सर्वाधिक यानी हाईएस्ट सेक्स रेशियो बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो गोपालगंज में है। गोपालगंज कहाँ है, देखिए अभी आ गया ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा गोपालगंज वेस्ट चंपारण के नीचे में है, यहाँ पे है। इसका कितना है डेटा 1021, यानी कि प्रति 1000 पुरुष पे कितनी महिलाओं की संख्या है, तो 1021 है, ध्यान रखिएगा 1021। उसके बाद दूसरे नंबर पे सिवान, तो वहाँ कितना है, तो 988, और तीसरे पे है आपका सारण यानी कि छपरा, ध्यान रखिएगा इसको। फिर है न्यूनतम लिंगानुपात यानी कि लोएस्ट सेक्स रेशियो वाले 3 जिले कौन से हैं, तो सबसे कम कहाँ है, सबसे कम महिलाओं की संख्या कहाँ है प्रति 1000 पुरुष, 876 है, कहाँ, तो मुंगेर में, इसको ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, तो भागलपुर है, वहाँ कितना है, तो 880। तीसरे पे है खगड़िया 886। तो ये था आपका न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले। अब है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले। आप इसको वीडियो के एक डेटा को ध्यान से रखिए, लिख लीजिए, और आप लोग को चाहिए ये इसका PDF तो मैं वो भी डाल दूंगा टेलीग्राम पे स्टडी MCQ BPSC। रुकिए 1 सेकंड में अच्छे से लिख देता हूँ। चैनल का नाम ऐसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ
टेलीग्राम में जाइएगा, सर्च कीजिएगा स्टडी MCQ BPSC/JPSC, इतने में आ जाएगा। आपका चैनल का लोगो उस पर भी दिख जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पहले पे है रोहतास। कितना है रोहतास का लिटरेसी रेट? तो 73.37। दूसरे पे है पटना 70.67 और तीसरे पे है भोजपुर यानी कि आरा, तो ये है आपका 70.47%। उसके बाद जो है आपका इधर न्यूनतम, अब देखिए लोएस्ट कहाँ है लिटरेसी रेट, तो वो है आपका पूर्णिया में, बहुत कम है 51.08। फिर उसके बाद देखिए सीतामढ़ी में है और फिर है कटिहार में। तो आप तीनों का डेटा याद रखिए मत रखिए, लेकिन फर्स्ट का तो जरूर रखिए। लेकिन आजकल ट्रेंड चला है पहला ना पूछ के दूसरा पूछ लिया जाए। आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे ऐसे भी पूछ लिया गया है। तो आप एक बार ध्यान में रखिएगा, डेटा नहीं तो एटलीस्ट नाम तो ध्यान में रखना होगा आपको कि न्यूनतम साक्षरता वाले 3 जिले में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ है? तो पूर्णिया, फिर उसके बाद कहाँ है? तो सीतामढ़ी, और फिर उसके बाद कहाँ है? तो कटिहार। इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है आपका सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो देखिए ओवरऑल में भी सबसे ज़्यादा कौन था? तो रोहतास था। तो पुरुष वाला में क्या होगा? भी रोहतास होगा। और न्यूनतम में पूर्णिया है, तो पुरुष में भी क्या होगा? पूर्णिया। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो रोहतास था, तो यहाँ भी रोहतास हो जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है इसमें। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन को देखिए, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, तो ओवरऑल लोएस्ट किसका है? पूर्णिया का लिटरेसी रेट में। लेकिन महिला साक्षरता में अगर बोला जाए सबसे लोएस्ट कौन है? तो सहरसा है। इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट अब इसमें आपका ये बस मैं डाल दिया हूँ, चाहे तो आप देख लीजिए। ये एरिया दिया गया है हर डिस्ट्रिक्ट का। तो देखिए इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहला नंबर पे कौन है। तो पहले नंबर पे है सबसे ज़्यादा एरिया किसके पास है? तो वो है आपका पश्चिम चंपारण के पास। और दूसरे नंबर पे है गया के पास। ये देख लीजिए गया के पास डेटा आप चाहे तो याद कर सकते हैं। टॉप 3 चंपारण के पास कुल है, ये स्क्वायर किलोमीटर आई थिंक, हाँ वर्ग किलोमीटर में है। तो ये है 5228, देख लीजिए पश्चिम चंपारण का। और पूर्वी चंपारण जो तीसरे नंबर पे है उसका है 3968। और गया दूसरे नंबर पे है, इसका है आपका 4976 वर्ग किलोमीटर। तो ये एरिया है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा कि नंबर सीक्वेंस में नाम कौन सा है। तो पहले नंबर पे है पश्चिम चंपारण, दूसरे पे है गया और तीसरे पे है पूर्वी चंपारण। अब आगे देख लेते हैं इसमें हम लोग। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट का इधर है। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, ध्यान रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी, प्रीवियस में पूछ लिया गया क्वेश्चन, तो वो है पुनपुन। भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान, तो ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है? आप कमेंट करके चाहें तो बता सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है वेस्ट बंगाल है। क्या ये सही है नहीं है? आप कमेंट करके बताइए। त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ होता है? तो ये गंडक नदी से होता है। फिर है आपका कैमूर का पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर। तो ध्यान रखिएगा, सीमेंट इंडस्ट्री से क्वेश्चन अगर बने तो ध्यान रखिएगा इसी क्षेत्र पे आंसर होगा। तो एक लोकेशन वाइज आपको अगर ध्यान में रहा तो उससे भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए है। और अनुपम झील बिहार में स्थित है, कहाँ है? तो देखिए कैमूर जिले में है ये। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य, तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है, मतलब किस टाइम पीरियड का है? तो ध्यान रखिएगा प्लीस्टोसिन काल का है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार
5358 किलोमीटर। और ये देखिए डेटा कब का है, तो 31 मार्च 2019 तक का है। जबकि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार 5475 किलोमीटर सितंबर 2020 तक का है ये डेटा। तो देखिए समय के साथ ये बदलते रहता है। तो आप इसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर आपको अभी देखना है करेंट का जो अगर पूछा गया क्वेश्चन, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे से कि उसमें कितना दिया गया है कुल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे टोटल कितना है। बाकी आप चाहें तो इसको ध्यान में रखिएगा, लेकिन इतना अपडेटेड अगर पूछा 2020 का, एक्चुअली ये डेटा थोड़ा लेट आता है, तो ऐसा भी नहीं कि आपका 2022 का कितना है ऐसे पूछ लिया जाएगा। फिर भी आप इकोनॉमिक सर्वे में अगर देख लीजिएगा, अगर मैं उसका करवाऊंगा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। चलिए देखते हैं। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्य वनस्पतियाँ हैं, किस तरह का है, तो पर्णपाती है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो बिहार के गया के जिले में है, ध्यान रखिएगा। कुछ हिस्सा इसका झारखंड में भी पड़ता है, हजारीबाग जिले में। अब उसके बाद जो है आपका वर्तमान यानी कि अगस्त 2021 में बिहार में कुल जिलों की संख्या है तो 38 है। और यहीं पे मैं बता देता हूँ कि अभी हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार जी जब बांका दौरे पे थे, तो उन्होंने अभी एमएलसी का चुनाव चल रहा है, उसके बाद उन्होंने बोला है कि ऐसे देखिए ये आएगा नहीं, बस ध्यान में रख लीजिए। बांका को एक नया ज़िला बनाने का मांग बहुत पहले से चल रही थी, बट अभी एक तरह से सीएम की तरफ से भी इसका इशारा आया है, तो शायद ये ज़िला बन जाए। सॉरी, बांका बोल रहा हूँ, सॉरी, ये तो ऑलरेडी है। उसका नाम है बाढ़, ध्यान रखिएगा। बाढ़ को नया जिला बनाने की मांग चल रहा है। अब आगे है इसमें बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं और मक्का। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो ये है आपका पाइराइट। इसको ध्यान में रखिएगा, पाइराइट सिर्फ बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका इधर गंडक, घाघरा, सरयू एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती है। तो देखिए कहाँ पे, तो गंडक मिलती है पहलेजा के पास। तो इस तरह का प्रश्न पहले पूछा गया है, इसीलिए इस बुक में इस तरह से दिया गया है। घाघरा यानी कि सरयू कहाँ पे मिलती है, तो रेविलगंज सारण यानी कि छपरा में। सोन नदी मिलती है बिगवारा पटना में, पटना के पास। अब देखिए यहाँ पे आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 19-20 में बिहार की सैन्य सहनता है तो कितना है, तो 144%। आगे है आपका बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान है, तो तीसरा है, ध्यान रखिएगा इसको। बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि 12 दिसंबर 2011 है। 22 मार्च 2012 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन हुआ। सर चार्ल्स स्टुअर्ट वेले इस राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए, ध्यान रखिएगा। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के में विधायी प्राधिकार की स्थापना 1913 में हुई। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न बैरान सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल को भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड स्टीफन हुए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप 22 से 29 जनवरी 1937 की अवधि में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए।
20 जुलाई 1937 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में प्रथम सरकार, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, सरकार गठित हुई और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो देखिए कब हुआ, 20 जुलाई को प्रथम सरकार गठित हुई और 22 जुलाई को, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी हाल ही में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बिहार विधानमंडल का जब राष्ट्रपति जी आए थे। आप जिनको डेटा याद है, फैक्ट याद है, आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा अभी। तो देखिए 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ और 31 अक्टूबर 1939 को तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। तो ये था आपका बिहार एक दृष्टि। तो आप लोग बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। ध्यान रखिएगा यहाँ से 3 से 5 प्रश्न डायरेक्ट आपको बनेगा और आगे जो हम लोग नेक्स्ट सेशन करेंगे वो बिहार का सबसे फेवरेट, बिहार के हर एग्जाम में सबसे फेवरेट हिस्ट्री बिहार का, उसमें पहले हम लोग एंशिएंट कर लेंगे यानी प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको बहुत ही जल्द कम समय में पूरा बिहार को रिवीजन कर लेंगे। आपका कुल इससे ध्यान रखिएगा 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बन जाएगा। आप इस वीडियो को देख लीजिए, अभी समय नहीं है कि आप डिटेल में बुक पढ़िए, अभी जितना ऑब्जेक्टिव पढ़िए, टेस्ट बनाइए, टेस्ट सीरीज देखिए और इसको रिवीजन कीजिए। तो चलिए इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आया वीडियो तो और लोग तो इसको शेयर करके पहुँचाइए। चलिए आप सभी को धन्यवाद।